Good morning, class 2. Are you all set for your Hindi literature class? With me, Mrs. Shalini Dhiman? Yay, all of you? So let's get started. बच्चों, पाठ 2 चालाक गीदड़ का पाठन हम पहले ही कर चुके हैं। आइए अब इसका अभ्यास कार्य करते हैं और ये अभ्यास कार्य आप अपनी नोटबुक में भी करेंगे। सबसे पहले हम इसके शब्द अर्थ देखते हैं। पहला शब्द है इंतज़ार। इंतज़ार का अर्थ क्या होता है? प्रतीक्षा। किसी का इंतज़ार करने का अर्थ उसकी प्रतीक्षा करना, वेट करना। दूसरा शब्द है विचार। विचार का अर्थ होता है सोच, जब आप कुछ सोचते हैं। तीसरा शब्द है तलाश और तलाश का अर्थ है खोज। फिर है मूर्ख। मूर्ख का अर्थ होता है बेवकूफ़। जो इस पाठ में कौन था, शेर या गीदड़? सही जवाब शेर था। शेर मूर्ख था। फिर है बुद्धि और बुद्धि का अर्थ होता है अक्ल। फिर आता है गुफा और गुफा का अर्थ है पहाड़ के अंदर का गहरा गड्ढा। जो पहाड़ के अंदर गड्ढा होता है उसे गुफा कहते हैं। आपको पता है कई जानवर गुफा में रहते हैं। कौन कौन से जानवर रहते हैं गुफा में? शेर, भालू, गीदड़, बहुत सारे जानवर गुफा में रहते हैं। और हमारा आखिरी शब्द है असमर्थ। असमर्थ मतलब लाचार। जब आप किसी काम को करने के लायक नहीं होते हो, आप लाचार हो जाते हो, उसे असमर्थ कहते हैं। अब ये शब्द अर्थ आप अपनी नोटबुक में करेंगे। आइए अब इस पाठ के हम प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। मैं थोड़ा आपको समझा देती हूँ, उसके बाद ये प्रश्न उत्तर आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, शेर कहाँ भटक रहा था? क्या प्रश्न है? शेर कहाँ भटक रहा था? और इसका जवाब है शेर इधर उधर भटक रहा था। क्या जवाब है? शेर इधर उधर भटक रहा था। अब प्रश्न 2 है, शेर ने अचानक क्या देखा? क्या देखा शेर ने? कौन बताएगा? सही जवाब गुफा देखी। लेकिन हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे शेर ने अचानक एक गुफा देखी। शेर ने अचानक एक गुफा देखी। अब शेर कहाँ छिप गया? बहुत आसान है इसका उत्तर। शेर कहाँ छिप गया? शेर गुफा के अंदर छिप गया। अब प्रश्न 4 है, शेर कहाँ घुस गया और किसका इंतज़ार करने लगा? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे शेर गुफा के अंदर घुस गया और अपने शिकार का इंतज़ार करने लगा। शेर गुफा के अंदर घुस गया और अपने शिकार का इंतज़ार करने लगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गुफा में कौन रहता था? कौन बताएगा मुझे? सही जवाब गुफा में गीदड़ रहता था। आसान सा उत्तर है इसका। अब आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। गीदड़ ने ऊंची आवाज में क्या कहा? गीदड़ ने ऊंची आवाज में क्या कहा? गीदड़ ने ऊंची आवाज में कहा, गुफा, ओ मेरी गुफा, मैं अंदर आ जाऊं? क्या कहा उसने? गुफा, ओ मेरी गुफा, मैं अंदर आ जाऊं? अब हमारा आखिरी प्रश्न है, शेर ने गीदड़ की सारी बातें सुनकर क्या जवाब दिया?
शेर ने गीदड़ की सारी बातें सुनकर क्या जवाब दिया? इसका उत्तर हम लिखेंगे, शेर ने गीदड़ की सारी बातें सुनकर जवाब दिया, आओ आओ मेरे दोस्त अंदर आ जाओ। आओ आओ मेरे दोस्त अंदर आ जाओ। जो शब्द और प्रश्न उत्तर मैंने आपको कराए हैं, उन्हें सुंदर सुंदर और साफ राइटिंग में आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा और उसके बाद उन्हें याद भी करेंगे। इस पाठ के आगे का अभ्यास कार्य हम अगली क्लास में करेंगे। Till then, keep going, enjoy yourself, study hard and take care of yourself. Bye.